बताइए, जिसका तबीयत खराब रहता तो हॉस्पिटल में होता है या फिर बाय डॉक्टर से सलाह लेके बेड रेस्ट होता है। 2 मंथ का समय दिया गया था कि विदिन 2 मंथ के अंदर में एग्जामिनेशन करवाइए विक्टिम का। उसके बाद अगर होता है टाइम पे एग्जामिनेशन तो फिर आप आइएगा, फिर उन चीज़ों को कंसीडर करना। बोल रहे थे कि 20 साल नहीं निकलने देंगे, फिर 20 साल से आ गए थे कि अब 2 साल में नहीं निकलने देंगे, 2 साल से साल भर पे आ गए, साल भर पर से फिर 6 मंथ आ गए हैं कि कम से कम अभी 6 मंथ नहीं निकलने देंगे। तो उनकी बातों को जब आपको रिलेट कीजिएगा तो बहुत कंट्राडिक्शन है। तो 2 आधार कार्ड है, फिर मार्कशीट है, अलग अलग सबका डेट मेंशन है। और आप बताइए ना कि डेट ऑफ बर्थ जो है कि आधार कार्ड से तो माना ही नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हालफा न्यूज और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। चर्चा आज हम करेंगे रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीके कत्याल सर है, एडवोकेट बीके कत्याल सर। अब आज ये सर ड्रेस में नहीं है, तो इनसे बात करने से स्वागत है सर। सर 2 डेट फेल कर चुकी है किरण, क्या लगता है कि रोशन बाहर अब आ जाएगा या फिर उसी में रहेगा? हाँ देखिए, 2 मंथ का तो टाइम दिया ही गया था कि अब 2 मंथ के अंदर में आप विक्टिम का जो है कि एग्जामिनेशन का लिबर्टी दिया गया था, जिसमें बेल रिजेक्ट हुआ था, उसमें ऑर्डर में से मेंशन था। लेकिन 1 मंथ लगभग 1.5 मंथ होने वाला है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि 15 दिन में क्या होने वाला है। तो कुछ दिन में तो हाई कोर्ट 18 से बंद है। अच्छा। समर वैकेशन के लिए फिर सिविल कोर्ट भी बंद हो जाएंगी। अच्छा। और अब 15 दिन में क्या होने वाला है, जो काम 1.5 मंथ में नहीं हुआ है, 15 दिन में नहीं हो पाएगा। किरण से आ नहीं, जो विक्टिम है वो आ नहीं रही है। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि हम लोग फिर उसके बाद रीन्यू फाइल करेंगे। तो आफ्टर जो है कि समर वैकेशन के बाद 18, 15, 16 जून के बाद जो है कि हाई कोर्ट ओपन होगी। समर वैकेशन के बाद रीन्यू फाइल करेंगे और फिर यहाँ से उनको रिलीफ मिलने का काम होगा, बेल मिलेगा। बेल मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मतलब समर वैकेशन खत्म होगा इसके बाद बेल मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अब समर वैकेशन के बाद नहीं तो फाइल किया जाएगा, फिर लिस्टेड होगा, नंबर आएगा, फिर बहस होगा, अपना बेल होगा उसमें। तो सर क्या लगता है कि उनके जो वकील साहब हैं वो बोल रहे हैं कि हम फाइल कर दिए हैं कि उनका तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ रही है अपनी अटेंडेंस बनाने के लिए? क्या कोई तबीयत खराब नहीं है, तबीयत खराब है और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे इस तरह का ड्रामा चल रहा है। हाँ बताइए, जिसका तबीयत खराब रहता तो हॉस्पिटल में होता है या फिर बाय डॉक्टर से सलाह लेके बेड रेस्ट होता है। और बताइए ना, जो आदमी भाई तो सब पब्लिक डोमेन में है और उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं कि आपका तबीयत खराब है क्या नहीं है। 2 मंथ का समय दिया गया था, 2 मंथ में एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो 2 मंथ के बाद हम लोग के पास है राइट रहेगा, फिर हम लोग फाइल करेंगे, फिर वहाँ से बेल मिलेगा। तो क्या ये कोर्ट नहीं देखता है कि मतलब किसी का तबीयत खराब है तो भाई उसको आना यहाँ संभव नहीं लगता है, तो उसको हम रोक रहे इस चीज़ को? तबीयत इस तरह का सीवियर सिचुएशन है तब ना। अब सर्दी बुखार को भी तबीयत खराब करके बहाना मार दीजिएगा। ठीक है, आपका कल पेशी है, आपका तबीयत खराब है तो कल आपका पेशी नहीं हो पा रहे हैं, कल आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं कोर्ट में, तो आप लगा दीजिए अर्जी कि मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन के बाद रख दिया जाए। लेकिन बताइए ना, 2-1.5 महीने से तबीयत खराब है, किस तरह का, किस मैंने कौन सा ऐसा सीरियस सिचुएशन से, आप बताइए। लेकिन हम लोग तो वकील साहब के बयान की बात कर रहे हैं, विटनेस का कोई बयान नहीं आ रहा कि हमारी तबीयत खराब है कुछ भी। लेकिन बताइए, कोई बयान है नहीं तो वकील साहब का तो बयान ही रहता है भाई, वो तो तूफान एक्सप्रेस है वकील साहब। आप भी उनका तूफान एक्सप्रेस का? हाँ बताइए ना, 50 बरस से सजे करवा देते हैं, कभी जेले से नहीं निकलने देते हैं, कभी दहेंगे लेके चल जाते हैं, कहाँ लेके चल जाते हैं। तो भाई वकील साहब का क्या बात है नहीं बात है, उस पर हम लोग तो डिस्कस मुझे करना ही, मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ें बेकार है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट का जब मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है ऑर्डर में कि 2 मंथ का समय दिया गया था कि विदिन 2 मंथ के अंदर में एग्जामिनेशन करवाइए विक्टिम का। उसके बाद अगर होता है टाइम पे एग्जामिनेशन तो फिर आप आइएगा, फिर उन चीज़ों को कंसीडर करने का काम करेंगे। तो कहीं रोशन रोही जी के जो वकील हैं वो दिखाते हैं सारी चीज़ों को कि देखिए ये चीज़ें इसमें गलत प्रूफ किया गया, तो इस तरह ये चीज़ें गलत प्रूफ किया गया। लेकिन जो किरण सिंह के वकील हैं वो कहते हैं कि नहीं, सारी बेबुनियादी झूठे लोग दिखा रहे हैं और इन सब चीज़ों पर आप लोग भरोसा मत करिए। हमने एक बार कह दिया कि सज़ा होगा, मतलब सज़ा। देखिए, हम भरोसा हमारे और आपके करने से नहीं होता। चूँकि आप देखिएगा कि ट्रायल में चीज़ें कितनी टिकती है ना। अभी एक बार तो बेल होने दीजिए, बेल पे निकल जाएंगे, ट्रायल में सब कुछ धाराशायी हो जाएगा। अब 2 आधार कार्ड आप बनाइएगा, आपने पागल है, कोर्ट अदालत पागल है। और आधार कार्ड से तो 2 आधार कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, फिर मार्कशीट है, अलग अलग सबका डेट मेंशन है। और आप बताइए ना कि डेट ऑफ बर्थ जो है कि आधार कार्ड से तो माना ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो किससे मान्य होता है उसका? इसका होता है या तो मार्कशीट है या तो जन्म प्रमाण पत्र, या तो जन्म प्रमाण पत्र आपका कहीं अब जन्म हुआ है वो आपको माना जाएगा, या तो डेट ऑफ जो मार्कशीट जो होता है उससे डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो सेकेंडरी बातें हैं कि वो ट्रायल में चीज़ें आएंगी और ट्रायल में बहुत बारीकी तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट को, है ना। ज़रूरत पड़ता है तो ऑफिशियल के लिए भी भेजा जाता है। तो आप देखिएगा ट्रायल में चीज़ें टिकेगी नहीं, बेल एक बार हो जाएगा तो बेल के बाद फिर सारी चीज़ें है कि नॉर्मल हो जाएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो सर क्या लगता है कि एक लड़के को फंसाने के लिए डबल आधार कार्ड बनाना, फिर मार्कशीट बनाना, ये एक लड़की का शोभा देता है? देखिए, शोभा तो किसी भी व्यक्ति जब क्राइम करता है तो शोभा नहीं देता। ये कौन सा क्राइम है? क्राइम है नहीं, या किसी को आप फंसा के लाइफ बर्बाद करें तो क्राइम नहीं है। हाँ आप देखिए ना, क्राइम क्यों नहीं है बताइए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी आप चाहिएगा तो आपको घसीटा जाएगा और डिफेमेशन का भी मामला पे चलेगा। और अब बताइए किसी के लाइफ को बर्बाद कर देगा, आप
कंसेंट से आप लोग रहे हैं, शादी वादी वगैरह की भी सुने थे कि हुआ था दोनों के बीच में। दोनों काफ़ी समय से तो आप लोग को भी पता है, सबको पता है। उसके बाद विचारों का नहीं मिलना, दोनों अलग होना, फिर अलग होने के बाद आगे पॉक्सो करना, और आप समझ लीजिए कि वो कहीं से तो पॉक्सो का मामला ही नहीं बनता, ठीक है ना। वो तो ट्रायल में चीज़ें आएगी, ट्रायल में तो पता लग जाएगा कि ये पॉक्सो का मामला था नहीं, सब फ्रेमिंग था, कॉकनेक्टेड था, सब बेसलेस, सारी चीज़ें बेसलेस थी, सब बनाया गया था, एक साजिश रची गई थी जिसमें कि लोगों को फंसाया जाए। तो लोग आदमी फंसाने के लिए बहुत हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा, तो सर कहीं ना कहीं गांव देहात में चीज़ें हम लोग को सुनने को मिलता है कि वकील का काम है झूठ को सच और सच को झूठ हाँ, तो ट्रायल होगा तभी ना, अभी तो बेल का मैटर चल रहा है। ट्रायल में जिसको कहने का था कि गवाही गुजर रहा है, विटनेस हो रहा है, सब क्रॉस से, तो गवाही में सारी चीज़ों को हम लोग रखने का काम करेंगे, है ना। तो अभी तो बेल का मैटर है ना, तो अभी तो बेल पे सुनवाई हो रही है और ट्रायल चलेगा, पॉक्सो कोर्ट में चलेगा, तो उसमें देखिएगा। तो ये चीज़ें सही होती है ना कि वकील का जो काम होता है झूठ का सच और सच का झूठ बनाना? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। तो फिर कहीं आप कह रहे हैं गलत है, अगला आदमी दिखा रहा है कि देखिए इतना चीज़ को इसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए आप बताइए, झूठ गलत को गलत, झूठ को सही और सही को झूठ कैसे आप साबित करते हैं? अदालत पागल नहीं है। अदालत पागल नहीं है सर, लेकिन वकील साहब तो कह रहे हैं कि हम भाई एक बार कह दिए कि सजा होगा। वकील के साहब से कहने से क्या हो जाएगा? तो बात वकील साहब की हो रही है यहाँ पे। क्या वकील साहब तो कह रहे थे कि हम पहले 20 साल नहीं निकलने देंगे। और फिर उसका उनका स्टेटमेंट क्या है बीच में, आप बताइए ना। आप तो मिले होंगे तो आपको तो पता है। हम नहीं मिलते हैं। हाँ, बोले वकील साहब कि हम 20 साल निकलने नहीं देंगे, 20 साल की सज़ा करवा देंगे। अब किस मेथड से बोल रहे हैं, कौन सा जो है कि लॉज पढ़े हैं, कौन सा बुक्स पढ़े हैं, इथिक्स पढ़े हैं कि 20 साल की सज़ा मैक्सिमम जो मोड ऑफ पनिशमेंट है वो दिलवा देंगे। वो तो सेकेंडरी बात है। और अब बातें रह गई कि बोल रहे थे कि 20 साल नहीं निकलने देंगे, फिर 20 साल से आ गए थे कि अब 2 साल में नहीं निकलने देंगे, 2 साल से साल भर पे आ गए, साल भर पर से फिर 6 मंथ आ गए हैं कि कम से कम अभी 6 मंथ नहीं निकलने देंगे। तो उनकी बातों को जब आपको रिलेट कीजिएगा तो बहुत कंट्राडिक्शन है ना। हर एक बात एक दूसरा से मिस मैच करता है, मैच नहीं करता है, मैच होता है। तो वकील साहब को भाई पता नहीं बोलना आता है, बोल देते हैं, है ना। बोलना, आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है ना। आप जो बोल रहे हैं वो कितनी ना, उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, कितना वो रिलेटेबल है, उसमें क्रेडिबिलिटी क्या है, ये बात है ना। वो बोलते थे कि 20 साल की सज़ा करवा देंगे। आप बताइए ना कि कोई भी किसी भी जो व्यक्ति है या अक्यूज्ड है उसको सज़ा, मैक्सिमम सज़ा किसको दिया जाता है? जो इथिक्स कहता है, जो हमारा लॉ कहता है, जो कि जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो रेयर केसेस में दिया जाता है ना। आप देखिएगा कि भाई कॉमन मैन आप भी जानते हैं कि फांसी की सज़ा है मर्डर में तो फांसी की सज़ा पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन कितने लोगों को फांसी की सज़ा मिलता है? मर्डर में तो बहुत लोगों को सज़ा होता ही है। सुनते हैं कि 20 साल की सज़ा हो गया है, 14 वर्ष की सज़ा हो गया, आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास भी होता है तो 20 साल, 25 साल, 14 साल में निकल जाता है। तो भाई वकील साहब अब कहाँ से पढ़े हैं तो वही बेहतर बताएंगे, है ना। तो चलिए, आपने सुन लिया कि समर वेकेशन के बाद रोशन रोही बाहर आ जाएंगे। जितने भी रोशन रोही को चाहने वाले हैं, जो इस तरह का स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि भाई 5 साल, 7 साल, 6 महीना, 1 साल बेल नहीं होगा, तो सर ने बता दिया कि क्या क्या है। और बाकी आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में अपना राज में दीजिएगा। तो धन्यवाद। मैं हल्फन के साथ लालू यादव।